हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर यूज़र मैनुअल फॉर PMKY प्रपोजल्स रिलीज डेट 4 फरवरी 2026, 4 फरवरी को ये पूरा मैनुअल रिलीज हो चुका है कि किस तरीके से आप जो है PMKY के प्रपोजल फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपको आने वाले सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देख लीजिए, 4 फरवरी को ये जो सिद्ध ट्रेनिंग पार्टनर यूजर मैनुअल है वो रिलीज किया गया है PMKY प्रपोजल्स के लिए। हम यहाँ देखते हैं ये जो रिलीज डेट है यानी 4 फरवरी 2026, यानी ये अभी ही रिलीज हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनमें देख सकते हैं हम इंट्रोडक्शन बताया, टारगेट ऑडियंस, सब्जेक्ट समरी, ये सारा का सारा जो है PMKY प्रपोजल्स किस तरीके से फाइल होगा पूरा का पूरा इसमें जो है आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। इस IDH को हम जानते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल हब जो है एक स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। आपने देखा होगा SIDH जो पोर्टल है, यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी रहेंगी, है ना। हम लोग डायरेक्ट जो है बात करते हैं कि प्रपोजल कहाँ से है और ये सब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप SIDH जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल को जो अगर चलाना चाहते हैं। तो दिस इज़ द, ये देखिए यहाँ पर ये आपको जो है ओवरव्यू दिख जाता है सारी चीज़ों का। ये जो है पोर्टल पे हमें जो है प्रपोजल फाइल करने हैं। अब किस तरीके से फाइल करने हैं उसको पूरा ये हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। एक एक चीज़ इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी और कंप्लीटली अगर आपको समझना है इसको पूरा, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखकर अगर आप सोचते हैं कि समझ आ जाएगा चीज़ें आपको, तो नहीं आएगा समझ में। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें एंड तक, आपको एक एक चीज़ और एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट पे बोलें, नंबर हमारे स्क्रीन पर है, उन नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आपको पूरी संपूर्ण इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो है इसका एड्रेस जो होता है www.skillindiadigital.gov.in, ये SIDH पोर्टल का जो है वो लिंक है और ये इस तरीके का दिखता है। यानी कि हम जैसे ही इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 4 चीज़ें आ जाएगी और यहाँ पर सबसे पहला आएगा हमें रजिस्टर का और यहाँ पर आएगा हमें लॉगिन का। यानी सिंपल सी चीज़ क्लियर है, सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद हमें लॉगिन करना है। मतलब SIDH पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं टू रजिस्टर, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है टू रजिस्टर, क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर। सबसे पहले हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपनी संस्थान को रजिस्टर करें। देखिए, जिन लोगों के पास पहले से TPID, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर रजिस्टर कर देते हैं, 10,000 रुपीज जो है वो पे कर देते हैं और TPID जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अच्छा मौका है, जो इतने टाइम से सिर्फ TPID लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है ये, ठीक है। तो जिनके पास ऑलरेडी TPID है तो उनको डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करना है, बस उनको आगे नहीं जाना, मतलब रजिस्ट्रेशन पर नहीं करना। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, आपको तो बस लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना TPID से लॉगिन करना है, ठीक है। तो अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है। हमें जो सबसे पहले है कहाँ जाना है, हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके की जो है वो स्क्रीन आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लर्नर, पार्टनर, राइट, हमें किस पर क्लिक करना है, हमें यहाँ पर पार्टनर पर क्लिक करना है, ठीक है। पार्टनर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम पार्टनर पर क्लिक करते हैं तो पार्टनर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पूरा ये वाला विंडो खुलता है। यहां पर हमें किस पर जाना है, यहां पर हमें जाना है ट्रेनिंग पार्टनर पर। देखिए रेड किया हुआ है यहां पर, हमें किस पर जाना है, ट्रेनिंग पार्टनर, और रजिस्टर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहां पर रजिस्टर जाते हैं। इसके बाद एक जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर पर आप क्लिक करते हैं, तो उसके बाद एक पॉपअप अपीयर होता है। पॉपअप अपीयर होने के बाद यहां पर ये डेट आती है। यहां आपको मोबाइल नंबर जो है मेंशन करना है। क्या करना है, यहां पर आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहां पर मोबाइल नंबर मेंशन करना है, यहां पर आई एग्री करना है, इस चीज को एग्री करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहां देख सकते हैं आप, यहां पर आपसे एंटर 4 डिजिट न्यू पासवर्ड, आपको पासवर्ड यहां पर बनाना है 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लगाना है, 4 जो अंकों का आपको पासवर्ड यहां पर देखना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपके पास यहां पर एक OTP आएगा, ठीक है ना। जो आपके पास यहां पर OTP आएगा SMS को, उसको यहां पर इस स्क्रीन पर आपको डालना है, ठीक है। OTP आप डालकर इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कनेक्ट विद
MSD सिस्टम, डू यू हैव एन अकाउंट विद लीगेसी MSD सिस्टम? अगर आपके पास MSD सिस्टम का अकाउंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन यस, इफ एन ओल्ड अकाउंट एग्जिस्ट सेलेक्ट यस एंड प्रोवाइड TPID। यानी अगर आपके पास ऑलरेडी TPID है तो आप यस कर सकते हैं, यहां पर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर प्रोफाइल, आवर टीम इज करंटली रिव्यूइंग इट, वंस अप्रूव्ड विल नोटिफाइड, योर पेशेंस अप्रिशिएटेड। ठीक है, ये आपने सबमिट कर दिया, यहां पर सारी चीजें आ गई। अगर आप यस करते हैं तो ये हो जाता है। नो करते हैं, इफ एन ओल्ड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट सेलेक्ट नो एंड प्रोसीड फॉर फर्दर सबमिटिंग द ईमेल आईडी ऑफ द अटेंशन। यानी जिसके पास पहले से TPID है वो तो यस कर देगा, और जिसके पास TPID नहीं है वो यहां पर नो करके इस पर आ जाएगा। ठीक है, नो करने के बाद यहां पर एंड प्रोसीड फॉर सबमिटिंग ईमेल आईडी फर्दर एक्शन। ठीक है, इसके बाद नो एन OTP विल बी रिसीव्ड ऑन द एंटायर ईमेल आईडी। आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम में आपको ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने ईमेल आईडी करेंगे तो एक OTP आएगा। ठीक है, आपकी ईमेल पर OTP आएगा और उस OTP को आपको वापस यहां डालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। नो करने के बाद आप यहां आ जाएंगे, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर प्रोफाइल, आवर टीम इज करंटली रिव्यूइंग, वंस अप्रूव्ड वी विल नोटिफाइड, योर पेशेंस अप्रिशिएटेड। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? क्या समझ में आया आपको? अगर आप यहां पर हम वापस आ जाते हैं, एक बार और इसको समझ लेते हैं। OTP आपने डाल दिया, OTP के बाद ये मैसेज आएगा, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी TPID है तो यस करके डाल दें और प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो इस पर नो करेंगे। और नो करते हैं आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालने का बोलेगा, और ईमेल आईडी पर आपके पास OTP आ जाएगा। ईमेल आईडी पर OTP आएगा और उसको आपको जो है वहां पर सबमिट करना रहेगा। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो यहां पर दोनों ही केसेस में प्रोफाइल सबमिट हो जाती है ओवर रिव्यू के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यहां पर। ठीक है, रजिस्टर फॉर न्यू ट्रेनिंग पार्टनर, यानी हमने इस पे अकाउंट तो बना लिया, यहां पर अकाउंट बना लिया हमने। अब हम किस पर जा रहे हैं, यहां पर यहां हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू ट्रेनिंग पार्टनर, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंश्योरिंग ऑल फील्ड्स मार्क विद एन एसेट। यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, यानी ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्ट्रेशन पर हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, GST नंबर, पैन नंबर और ये सारी चीजें जो है वो यहां पर एंटर करनी है। फिर आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे पैन अगर आपके पास है तो पैन नंबर मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पैन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस गवर्नमेंट एंटाइटी, अगर आप गवर्नमेंट एंटाइटी है तो यस करेंगे, वरना नो पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा टाइप और ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यहां पर आपको अपलोड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, GST नंबर अगर आपके पास है तो GST नंबर भी डाल देना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्नेचर इन्फो, यानी यहां पर जो भी CEO है, MD है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसकी पूरी डिटेल जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर पूरे यहां पर अपलोड होने। ठीक है, इसके बाद हम किस फेज पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम, है ना, परमानेंट कम्युनिकेशन स्टेटस, यानी इस पर पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ आपको रखना है और कोई एक एड्रेस प्रूफ भी यहां पर अटैच करना है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए भी आप अलग एड्रेस दे सकते हैं या फिर सेम दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस वाला हो गया। इसके बाद ठीक है, प्रोसेस डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन, यहां पर आपको किस चीज के लिए प्रोसेस करना है, यानी एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन के लिए, नॉन एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन के लिए करना है। ठीक है ना, आप इन दोनों में से जा सकते हैं। अगर आपको एक्रेडिशन चाहिए तो एक्रेडिशन के लिए भी जा सकते हैं, नॉन एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन चाहिए, नॉन ANA, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सिलेक्ट अप्रूवल प्रोसेस, नॉन एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन, एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन। ठीक है ना, तो ये दो कैटेगरी है। ठीक है, यहां हम देखते हैं नॉन AA, एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन को हम AA बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन AA में क्या है, सिलेक्ट द अप्रूवल प्रोसेस, नॉन एक्रेडिशन, द ऑप्शंस फॉर स्कीम मॉडल सिलेक्शन एंड प्रपोजल आईडी एंट्री विद विल बिकम अवेलेबल। ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द मॉडल एंड फिल प्रोसेस आईडी, क्लिक द सबमिट बटन। अगर आप नॉन ANA के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो नॉन ANA में क्या है, प्रपोजल आईडी की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिलेक्ट द स्कीम मॉडल, जो भी जिस भी स्कीम में आपको पार्टिसिपेट करना है वो स्कीम आप सिलेक्ट करें और प्रपोजल आईडी जो है फिल कर दें और सबमिट कर दें। ठीक है, द स्कीम स्पेसिफिक एक्टिव विल अप्रूव और प्रोवाइड चेंज सजेशन इन द TP रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर मोर डिटेल रेफर टू द यूजर।
यानी नॉन एए के लिए, अगर जैसे नॉन एए उनके लिए होता है, जैसे आप फर्दर कोई अलग स्टेट की कोई सी भी आप मतलब जो है मतलब स्कीम चला रहे हैं, तो वहां अगर आप उस स्कीम की मतलब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके, स्कीम सेलेक्ट करके और प्रपोजल आईडी या जो भी उसकी आईडी होती है वर्क ऑर्डर की, वो अगर सबमिट करेंगे तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रेस्पेक्टिव एजेंसी जो है उसको अप्रूव कर देगी और इस तरीके से आपको नॉन एएनए जो है एफिलिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एएनए पर जाना, सेलेक्ट द अप्रूवल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक द सबमिट बटन टू प्रोसीड टू द पेमेंट गेटवे। ठीक है, हमें तो एएनए पर जाना, जितने भी लोग हैं उनको एएनए पर जाना है। एएनए पर सिलेक्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद सबमिट के बाद हमें क्या आता है, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू पेमेंट गेटवे, तो ये पेमेंट गेटवे की तरफ प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर जो भी पेमेंट आएगा वो आपको पेमेंट इसमें कर देंगे। ठीक है, Not ANA approval process. For non-GST organization, the assignment of DA will be done by the inspection agency. For GST organization, applicable only for valid training partner with GST information in A process. Such TPs will be automatically considered deemed ready for further action. यानी जो मतलब नॉन GST ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो है जो डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, DA मतलब यहाँ क्या है, डेस्कटॉप असेसमेंट, जो DA जो है वो इंस्पेक्शन एजेंसी के द्वारा दिया जाएगा, और जो GST ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑलरेडी डीम्ड रेडी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम यहां आ जाते हैं, ये वाले पेज पर हम आ जाते हैं, यानी होम पर आएंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास खुल जाएगा ये सारी चीजें। तो देखिए, अगर आप जीएसटी हैं तो यहां डीम्ड रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो इंटरफेस आएगा। अब हम देखते हैं ट्रेनिंग पार्टनर, ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रोसेस कर दी हैं। इसके बाद हम वापस से बाहर आते हैं, वापस से हम लॉगिन प्रोसेस देखते हैं, वापस से यहाँ आते हैं, इस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग जो है पार्टनर पर जाते हैं, ये बात हो गई है हमारी। पार्टनर पर जाने के बाद ट्रेनिंग पार्टनर पर हम जाएंगे। ट्रेनिंग पार्टनर के बाद जाने के बाद हम मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ओटीपी करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आप यहाँ दे देंगे। पासवर्ड जो भी हमने सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हमें आफ्टर द कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग पार्टनर विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन द डैशबोर्ड एंड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये डैशबोर्ड जो है जैसे लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ट्रेनिंग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ट्रेनिंग पार्टनर ईमेल एड्रेस, सेंटर, नंबर ऑफ स्किल प्रोग्राम, नंबर ऑफ बैचेस, कैंडिडेट स्ट्रेंथ, कैंडिडेट सर्टिफाइड, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्सप्लोर नाउ बटन पर क्लिक करना है बॉटम ऑफ द पेज पर। ठीक है, जब एक्सप्लोर नाउ पर हम क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ मोबिलाइजेशन, क्रिएट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हायरिंग ऑफ स्किलिंग, मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, फैसिलिटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट सर्टिफिकेशन, फैसिलिटिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट इफ रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें लिखी हो तो एक्सप्लोर नो पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो इससे ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीएमकेवाई प्रपोजल की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पीएमकेवाई प्रपोजल जो है डायरेक्टली थ्रू इट इनेबलिंग ए फुल ऑनलाइन प्रपोजल सबमिशन इवोल्यूशन ऑफ पीएमकेवाई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे ही आप ये डैशबोर्ड खोलेंगे, ये पूरा डैशबोर्ड जो खुला हुआ है, डैशबोर्ड में आप यहां देखेंगे पीएमकेवाई प्रपोजल, ऊपर आपको सारी चीजें लिखी हुई दिखेगी। तो आपको क्या करना है, यहां पीएमकेवाई प्रपोजल पर क्लिक करना है। पीएमकेवाई प्रपोजल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, न्यू पीएमकेवाई प्रपोजल पर क्लिक करना है। न्यू पीएमकेवाई प्रपोजल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए पूरा जो है ये इस तरीके का इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना, इसमें काफी सारी चीजें जो आ रही हैं तो आपको प्रपोजल भरने से पहले यहां पर आपको दिखा दी जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन डिटेल सबसे पहले भरनी है। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, ट्रेनिंग प्लान, ये चार चीजें आपको पूरा यहां पर जो है फिल करनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर डिटेल्स ऑफ एंटाइटी यानी पीआईए का नाम, पीआईए की आईडी और ये टाइप ऑफ एंटाइटी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें भरनी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस यानी आपको अपना जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, एमओयू जो भी है आपके पास वर्क ऑर्डर से वो यहाँ पर अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ करना है, फाइनेंशियल जो है आपका फाइनेंशियल कितना है 23-24 में आपको कितना है, यहाँ पर आपको जो है जो फाइनेंशियल की जो ऑडिट एनुअल टर्नओवर है वो सारी चीजें जो है अपलोड करना है, ऑडिट अपलोड करनी है। 2022-23 की यहाँ करनी है, 21-22 की आपको यहाँ पर करनी है। एनुअल टर्नओवर का आप यहाँ कर सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल, वहां पर हो गया। अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ ट्रेनिंग प्रेमाइस ओनरशिप, आपके पास कितना जो मतलब ओनरशिप है, कितने प्रोमाइसेस हैं, वो सारी की जानकारी जो है वो इस वाले टैब में आपके पास जाएगी।
इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके जो प्रोमाइसेस है वो ओन्ड है या नहीं है। ओन्ड है तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए हम सब सारे के सारे, आपको जो है लीज एग्रीमेंट है या जो एनओसी है वो सारे यहाँ पर अपलोड करने हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे फिर, ठीक है। डिक्लेरेशन कंप्लाइंसेस, ठीक है। इसमें मतलब आपको कुछ डिक्लेरेशन देने होंगे, यानी कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो PMKY के लिए यूज़ में होगा पूरा, या फिर जो अपलोड आप ट्रेनिंग प्रोवाइसेस कर रहे हैं इक्विपमेंट्स वो फ्रेंचाइजी नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, तो वही सारी चीज़ों के डिक्लेरेशन इसमें मांगे गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से सारे जो भी जॉब रोल्स हैं या फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वही सारी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें डिटेल्स हमें भरनी है। डिटेल्स में क्या जाना है, क्लासरूम और लैब इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर जॉब रोल, तो वो यहाँ अवेलेबिलिटी करके यहाँ पर उसको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग डिटेल्स, हम यहाँ आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग की डिटेल 2 सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर हम जाते हैं ट्रेनर एंड अदर स्टाफ एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड, तो दोनों को हम क्लिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दोनों क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, ट्रेनर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो इतने भी हैं सारे वो यहाँ हमें अपलोड कर देने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो कंपनी लेटर हेड पर है वो हमें यहाँ पर लगाना है। भाई हमें ये बताना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ठीक है। और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर वॉलेशन ऑफ PMKY गवर्नमेंट स्कीम में नहीं आए हुए, तो वो इस तरीके के अपलोड यहाँ पर हमें करने हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट प्लान की डिटेल्स है वो यहाँ लिखते हैं, डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि ट्रेनिंग टाइप क्या होगी, मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी, प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड कब तक करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है कि कोर्स कैटेगरी क्या होगी, प्रोजेक्ट मॉडल क्या होगा, वो यहाँ में भरनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं यानी कि ट्रेनिंग प्लान पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जर्वेशन कमिटमेंट का आप कितना मतलब जो है ट्रेनिंग डाटा मतलब मांगते हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्लान क्या है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर, कैटेगरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टोटल टारगेट, एक्शन, ये पूरा ऐड करके आपको एक एक रो क्रिएट करनी है और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये आ जाएगा, ट्रेनिंग प्लान आ जाएगा पूरा, जहाँ पर सेंटर नेम और सारी चीज़ें आपको पिन कोड एड्रेस जो है एंट्री करनी रहेगी। एंट्री करने के बाद हम यहाँ देखेंगे इंडस्ट्री, OJT और कहाँ से बच्चों को आप OJT कराएंगे उसका पूरा प्लान आपको यहाँ ऐड, एक एक ऐड करके आपको ये वाला कोर्स रहेगा, ये क्रेडिट रहेगा, ये ट्रेनिंग हम कराएंगे, ये ट्रेनर नेम रहेगा, ये पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पर यहाँ OJT की पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अपने सेक्टर और जॉब रोल्स ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में आपको स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, ठीक है। इसके बाद आप ट्रेनर आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई के लिए OTP जाएगा आपके पास या ट्रेनर के पास, तो उस तरीके से आपके ट्रेनर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर इस प्रपोजल में, ठीक है। तो क्योंकि जो ट्रेनर इसमें यूज होंगे जो ऑलरेडी TOT सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स है वही इनको जो है वो यूज में लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा प्रपोजल जो है वो फाइल होगा। आप इसमें ट्रेनर ऐड करेंगे, ट्रेनर ऐड करने के बाद इसको सक्सेसफुली जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का एक पूरा का पूरा वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो था, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें जो हमें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई ट्रेनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना, क्योंकि आप जो ऐड हो रहे हैं इस बार ट्रेनर जो है वो ऐड जो हो रहे हैं वो OTP से ऐड हो रहे हैं, तो हर किसी को अपना जो है जो OTP ना दें। OTP ना देंगे तो हर कोई आपको ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि OTP ले लेते हैं, आपको ऐड कर देते हैं लेकिन आपको जॉब पर नहीं रखते। तो अगर हमारे वीडियोस कोई ट्रेनर भी देख रहे हैं तो इन चीज़ों से सावधान हो जाएं कि भाई अगर कोई भी ट्रेनर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि अपना OTP किसी को ना दें। OTP अगर देंगे तो आप जो है उनकी प्रोफाइल पर ऐड हो जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसी को OTP दें जो आपको आश्वासन दे कि हाँ आपको ही ज्वाइन कराएगा वहाँ पर, नहीं तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, सारी चीज़ें ले लेते हैं और नौकरी जो है TOT ट्रेनर्स को नहीं मिल पाती है। तो ये था आज का एक हमारा जो है PMKVY का पूरा प्रपोजल। काफ़ी समय लगा इसको हमें करने में। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो ये प्रपोजल है वो था। तो उम्मीद है अगर किसी को जानकारी चाहिए तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर वो कॉल या मैसेज कर सकता है। मैं या मेरे प्रतिनिधि जो हैं आपसे बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था एक हमारा पूरा ट्रेनिंग पार्टनर यूजर मैनुअल, किस तरीके से हमने एक
टीपी को रजिस्टर किया और टीपी को रजिस्टर करने के बाद हमने एक PMKY का प्रपोजल जो है वो फाइल किया। तो आप लोग भी टीपी रजिस्टर करके PMKY प्रपोजल फाइल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी टीपी रजिस्टर्ड है तो उन्हें सिर्फ लॉगिन करना, रजिस्टर नहीं करना, और लॉगिन करने के बाद वो न्यू PMKY प्रपोजल पर फाइल कर सकते हैं और सारी चीज़ों को देखकर समझकर पूरा वीडियो जो हमने बनाया है इसको पूरा अच्छी तरीके से समझकर अपना प्रपोजल जो है वो फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट कोई अभी सिस्टम पर या फिर मतलब ऑनलाइन या नोटिफिकेशन में कहीं अवेलेबल नहीं है कोई लास्ट डेट। अभी ये PMKY प्रपोजल जो ओपन है, इसलिए आप सभी को जल्द से जल्द जो है इस प्रपोजल को फाइल कर देना चाहिए। अगर प्रपोजल फाइल करने में कोई दिक्कत आती है, फाइलिंग में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरे प्रतिनिधि आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी हम लोग अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ पर इतने छोटे छोटे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी जो है लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप चैनल को भी वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी टेंडर्स हैं तो उनकी जानकारी PDF भी आपको मिल जाती है, इमेजेस भी मिल जाती है, RFP आपको वहाँ मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सभी के लिए। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिनमें हमने आपके PMKY प्रपोजल के बारे में बताया। टिल देन बने रहिए हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए अगर कोई जानकारी चाहिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल।